जनाब चेयरमैन शेख मोहम्मद फिरोज़ साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब रफ़ीकुल हुसैनी साहब और मेरी माओ, बच्चों, बूढ़े, जवानों, कारकुनान, मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए सदर और जनरल सेक्रेटरी, आप सबको दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 मिनट बात करूंगा आपसे और तवज्जो से सुनना। कोई शोर शराबा और ताली की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तवज्जो से बात सुने जिस मकसद के लिए हम आए हैं यहाँ पर। যেরকম পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহ পাক মানুষকে চালাইবার জন্য কতগুলি নিজাম চালাই দিয়েছেন, এরকম ভাবে দুনিয়া চালাইবার জন্য মানুষকে মানুষের ভিতর থেকে মানুষদের আপনাদের কমিউনিটি থেকে আল্লাহ পাক তাকে লিডার বানায় পড়াই দিয়েছেন। কথা আমার বুঝে আসতেছে? উর্দু বলবো না বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, उर्दू बोलूं। जिस तरह इस पूरी निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर आसमान और ज़मीन को सिस्टम को रखा, इसके अंदर पहाड़ और ज़मीन को रखा, इसी तरह दुनिया के अंदर मखलूक के अंदर अल्लाह ने अपनी पसंदीदा बंदों से लीडर पैदा किया। उस लीडर की कंधे पे और उसकी दिमाग में सोच है कि अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से रास्ता बनाया जाए। ये हर इंसान का काम नहीं होता। आपसे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा तालीम में, अच्छा दौलत में, लेकिन वो बाहर डब्बू में बैठे हुए हैं, बाजार में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरह कौम की बात सुनने का जो सलाहियत है उस शख्स के अंदर नहीं दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, किसी आम इंसान ये दे नहीं सकता। अब आ जाए बात की तरफ, एक्शन कमेटी क्यों आपके यहां पर आए हैं? एक्शन कमेटी का क्या मकसद है? क्यों आपकी दरमियान आए? क्यों यहाँ की ओहदेदार तकरीर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, एक्शन कमेटी के मकसद ये है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ना आपके सामने, ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इनकी हाथों पे कलम हो, ये मुस्तकबिल में गवर्नमेंट के अफसर बने, पुलिस में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये एक्शन कमेटी की मकसद है। आपसे वोट मांगने हम नहीं आए। मुझे पता है कि यहाँ की चौकों पे जगह जगह में चौक बने हुए, जगह जगह में हर लीडर बने हुए, लेकिन यहाँ की बच्चों को अभी तक मुस्तकबिल नहीं मिला। आप समंदर की सीना फाड़ के मछलियां तो पकड़ के ले आते हैं, लेकिन अब की बच्चों को अभी तक अच्छे मुस्तकबिल नहीं दे सका। ना यह मीठा पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना कोई चीज की सहूलत है, ना अस्पताल है। कब तक ये जिंदगी जिएंगे? कब तक ये जिंदगी रहेगा? एक्शन कमेटी की साथ दीजिए। 24 तारीख हमारी साथ निकले, हम भी निकलेंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी मां बहनों के साथ। आप भी इस जहाद का हिस्सा बन जाए। यह जहाद फी सबीलिल्लाह है। इस जहाद पे हिस्सा देना यह आप पर लाजिम है। आपको ये जो बच्चे खड़े हुए इनको मुस्तकबिल देना मेरा और आपकी जिम्मेदारी है, और एक्शन कमेटी की सरबराह की जिम्मेदारी है। हमने इसी बात का हलफ लिया है। अगर आप समझते हैं कि बंगाली के खून आपके सीने पे और आपके जिस्म में दौड़ रहा है, तो आपको निकलना पड़ेगा, निकल के साबित करना पड़ेगा। जिन बेवकूफों की वजह से जो नाराकार दफन हो चुके थे, उन बेवकूफों की वजह से आज दोबारा नारा नादरे में जम कर दिया गया। जिन बंगालियों ने पाकिस्तान बनाया था, जिन बंगालियों ने 54 की बॉर्डर पे इंडियन टेको की धज्जियां उड़ा दिया था, आज उन बंगालियों की औलादों को कहते हैं कि तुम नारागढ़ बनाओ। क्या आप मंजूर है नारागढ़ बनाने में? जवाब दीजिएगा, मेरी साथ साथ जवाब लाजमी दीजिएगा, तब मैं समझूंगा बात समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं देना है, जिस तरह आप गहरे समंदर के सीने को फाड़ के समंदर की तेज से खजाना निकल के ले आते हैं, इसी तरह 24 तारीख को आप निकलेंगे। ये बाकी लोगों हाथ नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बात मेरे समझ में आ गई अब तक। अल्लाह और रसूल की वास्ता है, 24 तारीख को आप निकले। हम नारा कार्ड को दोबारा दफन करेंगे। हम गान बजाने वाला, ढोल बजाने वाला नहीं है। बात समझ रहे क्यों कह रहा हूं?
ये डुगडुगी बजाने वाला नहीं है। हमारी ग्रुप में कोई वो नहीं है कि डुगडुगी बजाने वाला के बात मेरी मुंह से निकाल रहे हैं कि समझने की कोशिश करें। सियासत की बेटा सियासतदान बनेगा, बिजनेसमैन की बेटा बिजनेसमैन बनेगा, दीवान की बेटा दीवान बनेगा। दीवान किसको कहलाता पता है ना आपको? हिंदी में बादशाह की दरबार में जो मुंशी होता है उसको दीवान कहलाता है। हिसाब मिसाब रखने वाले को। हम आपकी बच्चे का हुकूक के लिए आए हैं। एक्शन कमेटी का मंशूर है सिर्फ बंगाली कौम की हुकूक और हुकूक, और कुछ नहीं। अमा अलैना इल्लल बलाग।